हरि ओम। ओम ओम। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। प्रियात्मन, पतित पावनी माँ गंगा के तट से, ऋषिकेश की पावन भूमि से हम इस अखंड महायोगी योग दिव्य साधन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आपके अंदर बैठी हुई उस माँ भगवती को कोटि कोटि नमन करते हैं। आइए आज चक्र रहस्य नामक पुस्तक के दूसरे खंड स्वादिष्टान चक्र को लेते हैं। स्वादिष्टान चक्र क्या है और किस स्थान पर है और इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके विषय में जानेंगे। स्वर्गस्थम यावता तीर्थ स्वादिष्ठाने सुपंकजे मनोनिधाय योगिंद्र स्नाति गंगा जले तथा। स्वर्ग में मंदाकिनी, गंगा आदि जितने तीर्थ हैं वे सर्व शरीरस्थ द्वितीय स्वादिष्टान चक्र में हैं। इसलिए योगी लोग वहाँ मन को लगाकर देव तीर्थ मंदाकिनी गंगा जल में स्नान करते हैं। स्वादिष्टान चक्र मेरुदंड में मूलाधार से लगभग 2 अंगुल ऊपर और ठीक जनेंद्रियों के पीछे स्वादिष्टान चक्र स्थित है। स्वादिष्टान का शाब्दिक अर्थ ही होता है स्वयं का अधिष्ठान अर्थात अपना आवास। इस चक्र का प्रतीक गहरे लाल रंग का 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। केंद्र में श्वेत अर्धचंद्र है जो कि आपस तत्व का यंत्र है और इसका बीज मंत्र है वह। अर्धचंद्र यंत्र और बीज मंत्र मगर पर आरूढ़ है जो कर्मों की भूमिगत गति का परिचायक है। स्वादिष्टान चक्र का संबंध जिह्वा और जनेंद्रियों के माध्यम से आनंद एवं भोग की प्राप्ति से है। मूलाधार चक्र में भौतिक सुरक्षा की चाह है, जबकि स्वादिष्टान चक्र में भोजन, पेय एवं यौन संबंध द्वारा इंद्रिय सुख एवं भोग पर बल दिया गया है। स्वादिष्टान चक्र के सक्रिय हो जाने पर इन भोग की वस्तुओं के प्रति उत्कट लालसा जागृत होती है। भौतिक स्तर पर स्वादिष्टान चक्र का संबंध उत्सर्जन एवं प्रजनन अंगों से है। इस चक्र के मार्गदर्शन से इन अंगों के कार्यों से संबंधित विकार दूर होते हैं। गहन स्तर पर स्वादिष्टान चक्र व्यष्टि एवं समष्टि अवचेतन का स्थान है। यह अतीत की संचित स्मृतियों और संस्कारों का भंडार है। यह मानव जाति की सबसे प्राचीन और गहनतम मूल प्रवृत्तियों का केंद्र है। इस केंद्र के परिष्करण से मनुष्य पार्श्विक वृत्तियों से ऊपर उठ जाता है। इस केंद्र पर एकाग्रता के लिए रात्रि के आकाश के नीचे काली लहरों से आच्छादित विस्तृत गहरे सागर का मानस दर्शन करे। सागर से उठने वाला ज्वार चेतना के प्रवाह का परिचायक है। प्रकृति की परम ऊर्जा शक्ति कुंडली इच्छा शक्ति के द्वारा जागृत की जाती है। जब तक योग साधना के समस्त अंगों के द्वारा मन और शरीर पूरी तरह से शुद्ध और संयम न हो गए हों,
कुंडलिनी को छेड़ने का प्रयास कदापि नहीं किया जाता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा ना होने पर शक्ति को संभालना कठिन हो जाएगा। इसलिए अखंड महायोग में ठीक प्रकार से शुद्धि कराकर विधिवत शक्तिपात की दीक्षा दी जाती है, जिससे साधक को कोई जोखिम नहीं रहता। गुरु की आज्ञा के लिए बिना गुरु कृपा के अथवा अच्छी जानकारी के बिना या पूर्व तैयारी के ना होने पर कुंडलिनी को छेड़ना वैसे ही है जैसे विद्युत के नग्न तारों को अनायास स्पर्श करना। कुंडलिनी शक्ति पराविद्युत शक्ति का केंद्र है, काल से भी अधिक भयंकर सर्पणी है, अग्नि की धधकती ज्वालाओं से भी अधिक ज्वलनशील और शक्तिशाली है। उसकी तीव्रता और चलने की गति का भी कोई पारावार नहीं है। महाशक्ति कुंडलिनी अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने, चमत्कार देखने अथवा अनुसंधान करने की चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लोग चमत्कार दिखाने की और देखने की बात करते हैं। ये चमत्कारों का विषय नहीं है, क्योंकि वो शक्ति इतनी परिपूर्ण है, क्योंकि परम सत्ता है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, कोटि कोटि ब्रह्मांडों को जन्म देने वाली परम शक्ति का नाम कुंडलिनी शक्ति है, जिसको आप अपने शरीर के अंदर जगाते हैं और आप उस ब्रह्मांडीय शक्तियों से, उन अलौकिक दिव्य शक्तियों का आनंद लेने लगते हैं, अर्थात उनका अनुसरण करने लगते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होने लगती है जो अब तक आपसे दूर थी। काम वासना को नियंत्रित किए बिना यम नियम और संयम या अपरिपक्व योग साधना से कुंडलिनी जैसी दुस्साध्य ऊर्जा शक्ति को जगाना किसी भी साधक के लिए न्याय संगत नहीं है। अनेकों दुकानें इस प्रकार की खुली हैं कि जगह जगह अभी कहा जाता है आओ कुंडलिनी जगाते हैं, आओ कुंडलिनी जगाते हैं, लेकिन पहले कुंडलिनी को समझ लेना चाहिए कुंडलिनी शक्ति है क्या और उसको जगाने का किस प्रकार से कार्य हो, तो कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने आप में अपने घट को मजबूत कर लेंगे जब शरीर को, तो तब उसके बाद इसको आगे जगाने का प्रयास करना चाहिए। किंतु माँ भगवती के चरणों में समर्पण करके एवं अखंड महायोग शक्तिपात दीक्षा द्वारा मार्ग सहज एवं अनुकरणीय हो जाता है। व्यक्ति की स्वाभाविक कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं जाता। वे पूर्व जन्म में की गई योग साधनाओं के प्रभाव से कुंडलिनी शक्ति सद्गुरु की दृष्टि पात से जागृत होने लगती है। बहुत से साधक इस विचित्र चकित कर देने वाली कुंडलिनी शक्ति को कई जन्मों के परिश्रम के बाद भी जगा पाते हैं। जो साधक गुरु के निर्देशन में कुंडलिनी मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके पथभ्रष्ट होने की आशंका नहीं रहती तथा उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं भी सात्विक होती हैं। जैसा कबीर साहब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आ जाती है तो फल अपने आप हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मौसम के अनुसार अपने आप ही पृथ्वी में स्वतः पैदा हो जाती हैं। उनका बीज बीज पृथ्वी में पड़ा रहता है, लेकिन वो उस समय पे नहीं होती और जब समय आता है तब अपने आप हो जाती है। अखंड महायोग में किसी प्रकार का संशय करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें माँ भगवती एवं स्वयं कुंडलेश्वर गुरु गोरखनाथ बाबा आपके साथ, अतः किसी प्रकार के विघ्न बाधा की कोई उम्मीद ही नहीं रहती। केवल आपका समर्पण आवश्यक है, क्योंकि समर्पण करते ही आप माँ भगवती की कृपा से आप दृष्टा भाव में आ जाते हैं। प्राणायाम के साथ सीधे साधे और सरल अभ्यासों के द्वारा यम नियम का पालन करते हुए श्वास, सुरति और बीज मंत्र का जप करते हुए सने सने एक एक चक्र को पार करता हुआ साधक आगे बढ़ जाता है। जिस प्रकार मेरुदंड के अंतर्गत 7 मुख्य चक्र हैं, कुंडली योग साधक जब शरीर के अंदर के चक्रों को पार करता है तो उसे अपने विभिन्न शरीरों का ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है और उसे साक्षी भाव की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसकी सभी इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है। हम अपने इस स्थूल शरीर के चर्म चक्षुओं के द्वारा अपने सामने के दृश्य को अधिक से अधिक क्षितिज तक
ले जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देख सकते हैं, उन्हीं स्वरूपों को देख सकते हैं जो हमारी तरह स्थूलधारी हैं, किंतु यदि हमारी कुंडली शक्ति मूलाधार से उठकर स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच जाती है तो हमें कुछ ऐसे लोकों की आत्माओं के दर्शन होने लगते हैं जो उससे ऊपर के लोक में निवास करती हैं। हमें काफ़ी दूर तक का दिखाई देने लगता है, आंतरिक चक्षुओं से काफ़ी दूर के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे कानों के श्रवण यंत्र जो बहुत पास से ध्वनि को सुन सकते हैं, उन्हें दूर तक की ध्वनि भी सुनाई देने लगती है। हमारे कान 20 मेगाहर्ट्ज तक गति की ध्वनि को ही सुनने की क्षमता रखते हैं, किंतु जैसे जैसे साधक के आगे के चक्रों की ओर बढ़ता जाता है उसे ध्वनि भी सुनाई देने लगती है जो इससे कम या अधिक गति से वायुमंडल में रहती है। एक झिंगुर की आवाज़ आपको झंकार जैसी सुनाई देती है, किंतु दूसरे झिंगुर को उसकी कर्णेंद्रियां उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट हैं। वे ध्वनियाँ अर्थपूर्ण हैं। जैसे जैसे साधक अंतर अभ्यास में आगे के चक्रों को पार करता जाता है, उसकी अतीन्द्रिय ज्ञान भी बढ़ता जाता है। मानव शरीर स्थित दूसरा प्रमुख चक्र स्वाधिष्ठान है। जिस प्रकार चैतन्य का प्रभाव मूलाधार चक्र की ध्यान से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ध्यान द्वारा स्वाधिष्ठान चक्र का अतिक्रमण कर लेने से चैतन्य प्रसन्नता से ओतप्रोत हो जाता है। साधक में प्रफुल्लता आती है। कल्पनाशील परिजनों एवं मित्रों से बनाए जाने वाले भौतिक संबंध, उद्विग्नता, उलझन आदि इसी चक्र के प्रभाव से होते हैं। इस चक्र की साधना से विवेक, सामर्थ्य, धैर्य, दृढ़ता, विश्वास एवं बल का उदय होता है। स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करते ही कुंडली महाशक्ति का प्रकाश से वह चक्र श्वेत रंग से चंद्रमा की शुभ चांदनी से कहीं अधिक शीतल धवल प्रकाश से युक्ति उस चक्र की शोभा दिखने लगती है। साधक को जब तक महान ऊर्जा आटम से भी अधिक शक्ति, गर्मी वाली अद्वितीय शक्ति का दूसरा रूप, सौम्य शांत शीतलता का प्रवीण नवीन विचित्र अनुभव उस साधक के प्राण को हो सकेगा। वह आनंद की स्थिति में वम बीज मंत्र का जब ध्यान एवं स्थान पर करे, उस स्वाधिष्ठान योग चक्र की विभिन्न शक्तियों का दर्शन करने का अनुभव करेगा। चक्र रहस्य में स्वाधिष्ठान के विषय में जो विशेष जानकारियां हैं उनको हम जानेंगे। चक्र का यौगिक नाम है स्वाधिष्ठान योग चक्र। अंग्रेजी का नाम है हाइपोजेस्टिक प्लेक्सस और सैक्रल प्लेक्सस भी बोलते हैं। चक्र का स्थान है जननेंद्रियों के ऊपर तथा नाभि के नीचे पेडू में। यह पुरुषों की वीर्य एवं स्त्रियों के रज का स्थान कहा जाता है। पूर्ण शरीर में फैलकर गति करने वाले व्यान वायु का यह मुख्य स्थान है। लोक इसका है भूलोक, भुव। कर्मेंद्रियां लिंग, ज्ञानेंद्रिय जिह्वा, दल है षटदल, तत्व है जल। जल तत्व का प्रतिनिधि होने से कल्पनाशीलता इस चक्र का प्रधान भौतिक प्रभाव है। इसका गुण है रस। तत्व रूप है चंद्राकार एवं श्वेत रंग का। यंत्र श्राती अर्धचंद्र युक्त वृत्ताकार और श्वेत है। रक्तभाव हिंगुल वर्ण है। सिंदूरी के से प्रकाशित 6 दलों या पंखुड़ियों से युक्त है। वर्ण है श्वेत। दलों के अक्षर है बम, भम, मम, यम, रम, लम। बीज मंत्र है वम। वाहन है मकर, मगरमच्छ। देव विष्णु, देव शक्ति राकनी। कर मुद्रा है अंगूठे व अनामिका के छोर। ध्यान सिद्धि, पंच विकार का नाश, गद पद ज्ञान, जल सिद्धि, जल तत्व का पूर्ण ज्ञान। विशेष बात यह है कि तत्व बीज वम का शुद्धतापूर्वक उच्चारण करने से शक्ति का उदय होता है। कल्पना शक्ति प्रखर होती है। प्रजनन, कल्पना, मनोरंजन, ईर्ष्या,
दया, शून्यता, द्वेष आदि गुण और अवगुण इसी चक्र से प्रभावित होते हैं। इसलिए जब इसका प्रसार हो जाता है, माँ भगवती इसमें अपना संचरण कर लेती है, तो राग द्वेष सब आपके हटने लगते हैं और आप आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। विशेष बात यह है कि अखंड महायोग में आने पर ये सब दिव्यताएं आपको शुरू से ही होनी शुरू हो जाएंगी। और क्योंकि इसमें गुरु का जो बहुत बड़ा भाग जाता है, इसलिए गुरु परंपरा का इसमें होना अति आवश्यक है। इन पुस्तकों को लिखा नहीं गया क्योंकि इसके गूढ़ ज्ञान को इसी तरह से गुरु गम्य ही बनाया गया, ताकि गुरु के द्वारा गुरु देख ले शिष्य की परंपरा क्या है, शिष्य की आंतरिक स्थिति क्या है, उसकी शरीर की क्षमता क्या है, उसके अनुसार उसको देखकर उसमें अपने शक्तिपात का प्रसारण करते हैं। शक्तिपात का प्रसारण होने के बाद आपको बहुत ही आसानी से उसको खाद पानी जैसे मिलता है, वैसे ही वो अपने परवान को चढ़ने लगता है। इसलिए हम यही कहेंगे, भगवान से लगातार प्रार्थना कीजिए कि आपको इस दिव्य मार्ग को भगवान दे दें। उस प्रकार से आप इस मार्ग की ओर आ सकते हैं। यदि आपका समय आ गया है या आप योग भ्रष्ट हैं, तो निश्चित रूप से आपका हमारा मिलन जरूर होगा, इसी जन्म में होगा। अन्यथा प्रार्थना कीजिए उस भगवान से कि कहीं इस प्रकार का कार्य बने। आप इन पुस्तकों को अमेज़ॉन आदि के माध्यम से भी मंगा सकते हैं कि ये पुस्तकें हमारी अमेज़ॉन पे उपलब्ध हैं और आप इनको पढ़ सकते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करें। फिर कोई प्रश्न होते हैं तो उनको भी निवारण के लिए हम लोग लेते हैं। तो पहले प्रश्न ही हम लेते हैं। जब आप और हम दोनों का एक ही भाव बन जाएगा, तभी शक्तिपात होना संभव है और तभी शक्तिपात को करना चाहिए। ये कोई ऐसा प्रसाद नहीं है जो सबको बांट दिया जाए। इस प्रसाद के लिए विशेष अपने उसकी आवश्यकता है, जो आपकी शक्ति है, तब तक नहीं दिया जाता। इसलिए आज का बस इतना ही। और आपके अंदर बैठी हुई उस माँ भगवती को हम पुनः फिर कोटि कोटि नमन करते हैं एवं आपके जीवन की मंगल कामना करते हैं। आपका दिन शुभ हो एवं आप हमेशा उत्साह से भरे रहें और आपका इस दिव्य ज्ञान की ओर अग्रसर हों, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।